एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आके मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग में रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है। सभी बच्चे एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ये वीडियो बेटा आप सभी तक ठीक से ऑडिबल विजिबल है ना। हम्म। तो ऑल ओके है। ओके डन, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कंफर्मेशन। तो करते हैं शुरू फिर क्लास को यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की चौपाल बैच की क्लास चल रही है और टॉपिक हम ये देखने जा रहे हैं बेटा नरेशन का पार्ट 4। आज की चौथी क्लास है। तो इससे पहले की क्लास में हमने जो है बहुत सारी चीजें पढ़ी है, पूरी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है नरेशन क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, सब कुछ देखा। उसके बाद फिर मैंने दिखाया कि इसके रूल कैसे होते हैं, प्रेडिकेट क्या होता है। फिर इसके पार्ट 2 में मैंने बताया हेड का यूज कैसे किया जाता है, वो सब सीखा हमने। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था। यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। सारे क्वेश्चन होने के बाद फिर हमने अगला देखा इंटरोगेटिव केस क्या होता है, इंटरोगेटिव किस तरीके से यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, तो इंटरोगेटिव में भी आपके दोनों तरीके के इंटरोगेटिव थे, दोनों हमने बात कर ली थी। यानी कि कल की क्लास में, यानी कि कल जो हमारी क्लास हुई थी वो नरेशन का पार्ट 3 हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं नरेशन का टॉपिक, नरेशन का पार्ट 4। ठीक है, चलिए तो करें स्टार्ट फिर बिना देरी किए इस बात को, इस क्लास को। चलिए, तो एक क्वेश्चन रह गया था, इसको एक बार करके बता देंगे सारे बच्चे। ठीक है, ये क्वेश्चन कल की क्लास में लास्ट रह गया था, इसको एक बार कर लीजिएगा फिर शुरू करते हैं। ये लो मैं साइड हो जाता हूं स्क्रीन से, आप लोग इसको करके बताइए जल्दी से। हम्म, ये लो साइड हो गया मैं, करिए। हो गया। चलिए, कमेंट्स आपके बार बार ऊपर भाग जाते हैं। चलिए हाँ, कमेंट्स थोड़ा सा नीचे कर। सर मैंने मार्च की द हिंदू एडिटोरियल की क्लास ज्वाइन की है, जनवरी फरवरी की भी करनी इंपॉर्टेंट है। नहीं बेटा, अगर आपने द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दिया ना तो पीछे की एक दो क्लासेस तक पढ़ लो, वो इनफ है आपके लिए। जरूरी नहीं है कि पीछे एक दो महीने पूरे का पढ़ोगे, नहीं। आप आज से ही कंटिन्यू कर दो, पीछे का एक दो क्लास देखो और आज से ही लगातार कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, चलिए मजा है ना आज की द हिंदू एडिटोरियल क्लास में। तो बाकी बच्चों को भी बताया कीजिए कि भाई ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें सारे बच्चे जरूर आया करें, है ना। अटेंड करेंगे तो उनका भी फायदा है। चलो अब इस क्वेश्चन की बात एक बार हम कर लेते हैं। तो सेंटेंस है ही प्रॉमिस्ड आई विल डू इट टुमारो। तो यहाँ पे ही प्रॉमिस्ड सेम है, दैट आई फर्स्ट पर्सन था बेटा, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से जाएंगे, सब्जेक्ट पे ही लिखा है। ठीक है, विल का वुड बन जाना चाहिए आपका, तो वुड यहाँ पे नहीं लिखा। हु वुड डू इट द नेक्स्ट डे, क्या हो जाएगा टुमारो का द नेक्स्ट डे, ऐसे करके चेंज हो जाएगा। अभी मैं लिखवा देता हूँ कि किसको कैसे चेंज करना है। ठीक है, आगे मिनी सेड टू मी आई हैव बॉट दिस फ्लैट फॉर माय मदर। तो मिनी सेड टू मी, तो टोल्ड मी यहाँ पे दोनों में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले सेड कर दो। मिनी टोल्ड मी दैट शी हैड बॉट द फ्लैट फॉर हर मदर। तो यहाँ पे टोल्ड मी दैट, यहाँ पे टोल्ड दैट नहीं, टोल्ड मी दैट, क्योंकि सेड टू मी था ना, तो टोल्ड मी दैट ऐसे करके बनना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा। और यहाँ पे दूसरा कि हैव लिखा था बेटा, हैव बॉट ये प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो पास्ट परफेक्ट हैड बॉट लिखा है, तो हैड बॉट द फ्लैट। तो यहाँ पे अच्छा एक सेकंड बेटा, यहाँ पे आपका द लिखा है, एक बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है आपका दिस का दैट बनता है, दिस का आपका दैट बनता है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में एरर होगा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका एरर है, मतलब ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपके पास ऐसे होना चाहिए था, मिनी टोल्ड मी दैट। हालांकि यहाँ पे मी ना भी लगाओ तो चल जाता, या तो यहाँ पे मी लगाओ या तो यहाँ पे दा की जगह दैट लगा दो, कोई भी एक चीज आप कर सकते हैं। तो हम इसको शॉर्ट टर्म से ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका दिस द लिखा है, इसकी जगह पे आप दैट लगा दीजिएगा, ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस बन गया आपका सेंटेंस करेक्ट। ठीक है, क्योंकि दिस का आपका दैट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये लीजिए आपका आंसर बन गया। ठीक है। हम्म चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डुगू। अब आगे चलें, क्वेश्चन पे मूव करें। देखिए, तो अब मेरे प्यारे बच्चों नरेशन के एरर बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे? एरर। लेकिन इससे पहले मैंने जो आपको एक प्रॉमिस किया कि भाई कौन से वर्ड किसमें चेंज होते हैं वो जान लो। देखो वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ किसको किसमें चेंज करते हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज जब किया जाता है, कि किन वर्ड को कैसे और किसमें बदलते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और उसके अलावा मैंने ये भी नहीं बताया अभी आपको कि इफ और वेदर वाले में, इफ तो बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए, वेदर कहाँ आता है ये भी तो बताना है ना। तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो अगर हमारे पास टुडे लिखा होता है तो टुडे का बनता है आपका दैट डे, टुडे का दैट डे। ठीक है, यहीं पास में लिख देता हूँ, ना दूर नहीं, पास में कर देते हैं। ठीक है, टू नाइट का दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, yesterday the previous day, the previous day, the day after tomorrow, the day after tomorrow, the 2 days after, the day before yesterday। तो इसका बनता है 2 days before, now, then, this, that, these, those, ago, before। ठीक है, ध्यान रखना इन सभी को। हाँ ठीक है डुगू डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पे वो आपके पास जो था कि फॉर वेदर वाला कॉन्सेप्ट, उसको भी जरा समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि पवन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू, आर यू वर्किंग वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। एक ये सेंटेंस हुआ। ठीक है, और एक सेंटेंस देते हैं सेम टू सेम कि पवन का पवन सेड टू मी, आर यू वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट और नॉट। ठीक है,
ठीक है। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये 2 सेंटेंसेस हैं, यहाँ तक पूरा सेम है, प्रोजेक्ट तक देखो पूरी लाइन सेम है। आर यू वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, आर यू वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, पूरा सेम था, लास्ट में और नॉट आ गया। तो बस आप समझ गए क्या करना है यहाँ पे। तो पवन का पवन आस्क्ड मी आर यू वर्किंग, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड ऑब्जेक्ट पे जाएगा, ऑब्जेक्ट में आपका आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाई नाम आंसर आ सकता है, यस, इफ आई वाज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, बस बन गया। यहाँ पे आ जाओ, पवन आस्क्ड मी इफ, अब यहाँ पे देखो हमारे पास और नॉट लिखा हुआ है, तो अब आगे और नॉट आ गया तो इफ मत लगाओ, अब लगाएंगे वेदर। क्या लगाएंगे बेटा, तो वेदर, ठीक है। जैसे ईदर आता है ना, ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, वैसे वेदर के साथ भी और आता है क्वेश्चन के रेफरेंस में, ठीक है। तो वेदर आई वाज वर्किंग ऑन दिसका दैट प्रोजेक्ट और नॉट, ऐसे करके। समझ में आई बात। तो ऐसे करके करना है, यानी कि पीछे और नॉट नहीं लिखा था तब तो इफ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे और नॉट लिखा हुआ है तो आगे आपको वेदर लगा के सेंटेंस पढ़ाना पड़ा। बाकी सेम है पूरा, देखो एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक चीज सेम है। जल्दी से बताओ, क्लियर है यहाँ तक? फटाफट से मुझे कमेंट करके बोलिए ये सर यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया वेदर का यूज कहाँ किया जाता है, तो जहाँ और नॉट है। वैसे एक बात और बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि और नॉट नहीं भी लिखा होगा ना तो भी वेदर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर और नॉट नहीं लिखा है तो भी वेदर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे उसको मेजर मिस्टेक नहीं मानी जाती है। अगर यहाँ पे और नॉट मिटा भी दूं ना तो भी ये चल जाएगा सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा रिजिड मत बनना कि नहीं सर ने सिखाया है कि वेदर के साथ और आएगा ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। सर मैंने आज से इंग्लिश स्टार्ट की है तो पीछे वाला सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँ? देखो आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपने आज से स्टार्ट की है तो पीछे का टेंस वॉइस नरेशन अच्छे से देख चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर यहीं से कंटिन्यू करना है तो आप एक दिन वेट कर लीजिए, ये नरेशन खत्म होने वाला है, अभी तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने बीच में ज्वाइन किया है, तो कंडीशनल इसके बाद स्टार्ट होगा, वहां से स्टार्ट कर लेना, ठीक है। फिलहाल आप पीछे वाला क्लास देख सकते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, और सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल में जरूर जुड़िएगा सभी बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है, शाबाश। अब आते हैं एरर पे, ठीक है। अब एरर का क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ये पहले मुझे करके दिखा दीजिए आप सारे बच्चे, ठीक है। मैंने कहा वन ऑफ माई स्टूडेंट्स सेड इट टू हर, हैव यू चेक्ड या हैव यू सॉल्व द मैटर। एक बार बेटा इस सेंटेंस को करके बताइए मुझे, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग इसको करके बताइए, ठीक है। ये लो करो। हो गया, बहुत बढ़िया। देखो अब जो है बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। देखिए अब इसका आंसर कुछ इस तरीके से आया है कि वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ये पूरा एक साथ आएगा, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा मिला करके एक क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। प्लीज पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आप देखिए ध्यान से, ये पूरा वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ये पूरा एक हमारा सब्जेक्ट है। आप इसकी जगह मोहित, रोहित, पंकज, मोहन कुछ भी लिख लो, पंकज सेड टू हर, मोहित सेड टू हर, है ना, बन रहा है। चलिए तो यहाँ पे प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते हैं, तो सेंटेंस में वन ऑफ माई स्टूडेंट्स के आगे अब देखो क्वेश्चन मार्क था, ठीक है, और यहाँ पे कोई प्लीज नहीं लिखा वरना रिक्वेस्टेड लगाना पड़ता, यहाँ पे कोई और नॉट नहीं लिखा वरना वेदर लगाना पड़ता। तो यहाँ पे वन ऑफ माई स्टूडेंट्स आस्क्ड हर, एक मिनट वाइट ही ले लेता हूँ, रुको, वाइट कलर ठीक रहेगा। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स आस्क्ड हर इफ, यू सेकंड पर्सन है, इफ शी हैव सॉल्व्ड है, हैड सॉल्व्ड द मैटर, ठीक है। ये सेंटेंस है अभी, राइट, ये आपका सेंटेंस बन गया, यही हुआ ना बेटा, ठीक है। अब एक बात इमेजिन कीजिए, अगर मान लो मैं इतना पार्ट मिटा दूं, मैंने ये मिटा दिया, ठीक है, यही बना था ना बेटा सबका, और यहाँ पे मैं ऐसे करके ऑब्लिक दे दूं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, और ये आपका आ गया नो एरर, ठीक है। और मैंने कहा कि बताइए बेटा इसमें एरर क्या है, मैंने ऊपर लिख दिया फाइंड द एरर। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, ये बन गया आपका फाइंड द एरर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपको उसको बताना है कि इसमें कहीं पे कोई गलती है तो फिर क्या, फिलहाल तो नहीं है लेकिन कहाँ कहाँ हो सकती थी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कहाँ कहाँ, अब देखो वो पूछ रहा है वेदर क्यों नहीं हो सकता सर, अरे अभी बताया भाई, वेदर तब होता जब पीछे और नॉट लिखा होता कि वही काम कर रही है या नहीं, शी इज राइटिंग अ लेटर और नॉट लगाते तो आता, यही दिक्कत होती है, जो बीच में बच्चा घुसता है ना फिर वो कंफ्यूज करता है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देखो गलती कहाँ कहाँ हो सकती थी। पहली गलती ये हो सकती थी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट दिया होता, सिंगुलर दिया होता, गलत क्यों, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है, पहली गलती ये हो सकती थी जो कि नहीं हुई, ठीक है। दूसरी गलती आस्क के साथ टू दे दिया जाता जो कि गलत होता, लेकिन नहीं दिया गया, अगर होता तो गलत होता ना, आस्क के साथ अगर टू होता तो गलत होता,
हटाओ उसे भी और आगे चलो। यहाँ पे हो सकता था कि यहाँ पे दैट दे दिया जाता कि आस्क हर दैट इफ शी हैड बीन, ऐसे करके, तो गलत होता। आगे की गलती कि यहाँ पे आपका शी हैड दिया है, इसको हैड शी करके भी दिया जा सकता था एरर में, वो भी गलत होता। तो कहने का मतलब है बेटा कि आपका जो है ना इनडायरेक्ट स्पीच से ही फाइंड द एरर का क्वेश्चन बनता है। कहीं से भी कोई भी एरर आपका आ सकता है, ठीक है, कहीं से भी इस प्रकार से कोई भी एरर आपका आ सकता है। समझ में आई मेरी बात, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। देखो बेटा, और नॉट लगाने के बाद वेदर ही आएगा, ये कंपलसरी नहीं है, वेदर जो है नॉर्मली भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप बैक जाकर के एक बार वीडियो अच्छे से देख लेना, क्लास में लेट आने पे ये दिक्कत तो होती है, बीच में घुसते हैं फिर सवाल पूछेंगे 100। चलो क्लियर हुआ। तो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स आस्क्ड हर इफ शी हैड सॉल्व्ड द मैटर, ऐसे करके कहना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मैं एक सेंटेंस देता हूं, बताना इसमें एरर क्या है। द पुलिसमैन interrogated the culprit why he had stolen that bag। चलो, मोहित asked her that when they would come। तीसरा, अंजलि requested him if could he solve her problem। ये 3 सेंटेंस है, करके बताओ। बताइए बेटा, ठीक है। सर मैंने आज ही आपकी क्लास ज्वाइन की है, स्टार्टिंग से ही क्लास देखनी पड़ेगी या यहाँ से ही करूँ? वो देखो बेटा, यहाँ से रैंडम आप शुरू कर रहे हो तो दिक्कत तो होगी। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्टार्टिंग से सारी क्लास देखो, ठीक है, और या तो आप 2 दिन के बाद ज्वाइन, मतलब मेरी क्लासेस देखना, मतलब आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा ना, नए टॉपिक से आप शुरू करोगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगा समझ में, ठीक है। लेकिन आप साथ-साथ में डेली सुबह-सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल भी लेते रहो, ठीक है, उस क्लास से भी बहुत फायदा मिलने वाला है आपको, ठीक है बेटा। चलो मैं बताता हूँ, देखो कैसे करना होगा इसे, सुनो गौर से। द पुलिसमैन इंटरोगेटेड द कल्प्रिट, देखो यहाँ पे द पुलिसमैन इंटरोगेटेड, पुलिसमैन सब्जेक्ट हो गया, इंटरोगेटेड आपका वर्ब हो गया, बताया था ना, से टू का टूल बनता है, आस्क बनता है, ऑर्डर बनता है, रिक्वेस्ट बनता है, कमांड बनता है, डिपेंड करता है कौन सा पर्सन किससे पूछ रहा है, कौन पर्सन किससे पूछ रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है चीजें। यहाँ पे पुलिसमैन अगर कल्प्रिट से, गुनहगार से पूछेगा तो आस्क नहीं करेगा, वो इंटरोगेट करेगा, मतलब धमका के पूछेगा, तो ये इंटरोगेटेड आपका वर्ब हो गया। अगर यहाँ टू होता तो गलत होता, यहाँ पे दैट होता तो गलत होता है ना, अगर दैट लिखा होता कि दैट वाई, ऐसे तो गलत होता, अगर यहाँ पे ऐसे होता हैज ही तो भी गलत होता, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखो इंटरोगेटेड कौन सा टेंस है सर, ये हमारा पास्ट टेंस है, और मैंने आपको क्या बताया था पीछे कि आगे पास्ट है, पास्ट ही आना चाहिए, तो हैज नहीं आएगा, हैड आ जाएगा, ठीक है। वाई ही हैड स्टोलन दैट बैग, वाई ही हैड स्टोलन दैट बैग, उसने वो बैग क्यों चुराया, वाई ही हैड स्टोलन दैट बैग, ऐसे करके। अगला है मोहित आस्क हर, अब देखो मोहित सब्जेक्ट है, आस्क आपका वर्ब है, वो भी पास्ट टेंस है, मतलब 2-4 चीजें चेक करो। पहली चीज ये कि क्या आस्क के साथ आस्क, टोल्ड, ऑर्डर कुछ भी लिखा है, क्या इसके साथ टू है, नहीं, आगे बढ़ो। क्या यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली से पहले दैट है, नहीं है, फिर और आगे बढ़ना है आपको। फिर देखना है यहाँ पे क्या ये इंटरोगेटिव में तो नहीं लिखा, नहीं, फिर और आगे बढ़ो। फिर टेंस चेक करो, है ना, इस तरीके से चेक करना है, समझे मेरी बात को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 4 स्टेप करने हैं आपको, ध्यान से सुनना। पहला कि यहाँ पे आस्क, ऑर्डर, टोल्ड, इंटरोगेट कुछ भी लिखा है तो यहाँ पे चेक करो, टूटा तो नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे टू, फॉर, कुछ लिखा है क्या, सर नहीं लिखा, आगे बढ़ो। फिर यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली से पहले या इफ से पहले या वेदर से पहले क्या दैट लिखा है, नहीं लिखा, और आगे बढ़ो। यहाँ पे चेक करो, क्या हमारे पास क्वेश्चन मार्क वाली बात आ रही है, क्या हमारा इंटरोगेटिव में लिखा हुआ है, क्या हैज ही लिखा हुआ था, नहीं सर, फिर और आगे बढ़ो। फिर टेंस चेक करो, ये आगे पास्ट है तो ये भी पास्ट ही होना चाहिए, मिल गई गलती। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे टू लिखा है क्या, नहीं सर, और आगे बढ़ो। दैट लिखा है क्या, मिल गया सर, ये देखो यही गलती मिल गई इसमें, फिर ज्यादा आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, यही मिल गया दैट, ठीक है, बस यही मिल गया दैट। चलिए, चलो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास दैट मिस्टेक था, डब्ल्यू फैमिली से पहले दैट नहीं आना चाहिए था, हटा दिया। उसके बाद अगर ऐसा होता कि दे वुड की जगह वुड दे होता तो भी गलत होता, क्यों, क्योंकि आपका इंटरोगेटिव बन जाता ना, और हमें तो नॉर्मली रखना है, अफर्मेटिव में रखना है। आगे अंजलि सब्जेक्ट है, रिक्वेस्टेड वर्ब है, पास्ट टेंस है, आगे भी पास्ट ही होना चाहिए, कुड है, ठीक है, अगर कैन होता तो गलत होता। और आगे चेक करो, क्या यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी टू लिखा है, रिक्वेस्टेड टू हिम, रिक्वेस्टेड टू मी, नहीं ना, टू होता तो गलत होता। और आगे चलो, क्या इससे पहले दैट लिखा है, नहीं, अगर दैट होता यहाँ लिखा तो गलत होता, और आगे बढ़ो। क्या यहाँ पे इंटरोगेटिव वाली बात आ रही है, कुड ही सॉल्व, ये सर इंटरोगेटिव जैसी फीलिंग आ रही है, कुड ही सॉल्व, भाई पहले वर्ब क्यों आ रहा है, पहले तो सब्जेक्ट आता है ना, ही कुड आएगा ना कि कुड ही, क्या आएगा, ही कुड, ऐसे समझे। जैसे मैं कह रहा हूँ कशिश इज ऑनेस्ट, और इज कशिश ऑनेस्ट, कशिश ईमानदार है, क्या कशिश ईमानदार है, समझा मेरी बात को। तो इज कशिश ऑनेस्ट तो इंटरोगेटिव वाली बात आ रही है ना, हेल्पिंग वर्ब आगे लगा रहे हैं। वैसे ही कुड ही सॉल्व हर प्रॉब्लम, तो कुड लगा रहे हैं आगे तो इंटरोगेटिव बन रहा है, जबकि हमको नहीं बनाना, क्वेश्चन मार्क बचाना है, कुड ही नहीं ही कुड। समझ में आई बात, मैं सारी बातों को समझ कर रहा हूँ एक बार अच्छे से समझो। मैंने क्या बताया, मैंने कहा पहला स्टेप नंबर 1, यहाँ चेक करो कोई टू का कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, कनेक्ट करने के लिए नॉर्मल होना चाहिए, आ गया। फिर चेक करो कि डब्ल्यू फैमिली या इफ या वेदर, इससे पहले दैट नहीं आना चाहिए। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, जैसे कि ये रहा, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट लिखा है तो उसको ठीक करो। चौथी बात कि यहाँ टेंस मैच करना चाहिए, आगे आपका पास्ट है, पास्ट ही रखो, पास्ट था
फास्ट कर दिया। समझ में आया सबको? यहाँ तक क्लियर हो गया? जल्दी से कमेंट करके बताइए 100%। अगर 100% क्लियर है तो बोल दो यस सर 100% क्लियर हो गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभी आया सर समझ में, बहुत बढ़िया संगीता जी, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। अहोभाग्य हमारे जो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अहोभाग्य हमारे जो ये कॉन्सेप्ट घुस गया दिमाग में तुम्हारे, है ना। चलिए मेरे सभी सही हो गए सर, बहुत बढ़िया। तिलक राज के लिए एक बार क्लैप कर दो, बहुत अच्छे तिलक राज, शाबाश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ से आपके एरर बेस्ड क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं। मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, मैंने आपको इतना तो सिखा दिया कि अब आप लोग इसको कर सकते हो। एक बच्चा कह रहा है सर दे के प्लेस पे ही नहीं आएगा क्या सर जी? हे भगवान, हे भगवान, उठा ले मुझे नहीं रे, इन इंग्लिश को उठा ले। अरे नालायक हो, यही समस्या होती है कि बच्चा प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा होता है, बीच क्लास में जब करेगा और फिर 36 सवाल सब बता रखा है बाबू। दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, भूल गए इतनी जल्दी। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और बाकी जो बच गए वो थर्ड पर्सन है। ही शी इट दे देम देयर सारे थर्ड पर्सन है। समझे? क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे चलते हैं। यस सर, सबको क्लियर हो गया है, अब इसको करना शुरू करो। चलो बेटा शुरू हो जाए जल्दी से, सारे बच्चे करेंगे आंसर। हम्म 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 चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। द टीचर आस्क, फिर से वही समझो, देखो यहाँ पे द टीचर, ठीक है। आस्क क्या यहाँ पे टू लिखा है? नहीं, आगे बढ़ो। आस्क द स्टूडेंट, क्या यहाँ पे वाई से पहले आपका दैट लिखा है? लिखा है क्या? नहीं सर। और आगे बढ़ो। वाई ही डजंट सबमिट, अब यहाँ पे वाई ही डजंट, ऐसा तो नहीं वाई डज ही नॉट, ऐसा तो नहीं है, इंटरोगेटिव तो नहीं है। वाई ही डजंट सबमिट द होमवर्क। एक बात नोटिस करो, यहाँ पे आपका टू भी नहीं है, यहाँ पे आपका दैट भी नहीं है, कोई बात नहीं, इंटरोगेटिव भी नहीं है। गड़बड़ कहाँ है फिर? गड़बड़ ये है कि सर आगे पास्ट है और ये क्या है? प्रेजेंट है। समझे? हाँ, बहुत बढ़िया, बस मिल गई गलती। तो डज नॉट नहीं आएगा, डिड नॉट आएगा। क्या आएगा? डज नॉट की जगह पे डिडंट। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसको करके बताओ। करो। चलो टाइम लगा रहे हो, मैं बता देता हूँ, देखो। तो यहाँ पे वन ऑफ हर सिस्टर्स, वन ऑफ लिखा है, प्लूरल आना चाहिए सिस्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आस्क, ठीक है, आस्क के साथ टू तो नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू फैमिली से पहले दैट नहीं लिखा, और आगे बढ़ो। फिर कोई इंटरोगेटिव भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये आस्क प्लूरल वो था, पास्ट में था, तो विल का पास्ट क्या होता है बाबू? वुड। हो गया यार, बस आंसर आ गया। करो। बड़ा आसान। इंक्वायर्ड पास्ट टेंस है, कुड कैन कैसे आया? कुड आ जाएगा। पास्ट टेंस रखना था, तो यहाँ पे आपका कैन की जगह कुड आ जाएगा। अगला करो 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 फटाफट से, टेंस की गलतियाँ ज़्यादा आ रही है। हाँ, क्या बेटा क्या पूछ रहे हैं? इतना लंबा चौड़ा मैसेज, कशिश सर जब मैं एरर वाले क्वेश्चन करती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था, आज आपने क्लियर कर दिया, सारे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए जी बेटा, ये आपका टैलेंट है, मेरा तो काम ही पढ़ाना है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, एक बार में चीज़ें क्लियर हो रही है, तो ये आपका टैलेंट है। चलो, दे एक्सक्लेम दैट इट इज़ अ वंडरफुल व्यू। एक्सक्लेम पास्ट टेंस है सर, पास्ट टेंस है तो क्या आ जाएगा आपका? पास्ट टेंस आएगा वॉज। आगे बढ़ो। अगला, जल्दी देखो कितना आसान है। टोल्ड लिखा है, पास्ट टेंस था, क्या लिखा है ये? विल। क्या कर देंगे? वुड कर देंगे। वुड मीट मी। अगला। द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट दैट दे मस्ट, देखो यहाँ पे टोल्ड टू कैसे लिखा है सर? टोल्ड के साथ टू कैसे आ गया? हटाओ से, टोल्ड के साथ टू नहीं आता। टोल्ड, आस्क, ऑर्डर, सेड, रिक्वेस्ट और कमांड, मतलब जब भी आपके पास कोई आ रहा है ना इनडायरेक्ट स्पीच में, ध्यान रखना। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ लिखा, प्लूरल आना चाहिए, तो प्लूरल है फ्रेंड्स, ठीक है। देखो तो यहाँ पे आस्क मी इफ, अब देखो यहाँ इफ के पहले अगर दैट होता तो गलत होता, आस्क के साथ टू होता तो गलत होता। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और आगे चलते हैं। आई नो द वे, अब नो कौन सा टेंस है सर? प्रेजेंट। और ये आस्क कौन सा टेंस है? पास्ट। तो यहाँ पे प्रेजेंट मत लगाओ बेटा, क्या लगाओगे? तो पास्ट लगाओगे। क्या लगाओगे बाबू? तो पास्ट लगाओगे, तो यहाँ पे नो की जगह पे न्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? नो की जगह पे आपका, तो नो की जगह पे न्यू, के एन ई डब्ल्यू, न्यू। पास्ट टेंस थी तो नो न्यू नॉन, ऐसे टेंस बदलती है, नो न्यू नॉन, ठीक है। अगला, द मैनेजर सेड दैट ही वुड देयर इन अ फ्यू मिनट, बताओ। ये लो करो बेटा, ज्यादा स्पीड में तो नहीं चल रहा ना? कमेंट करके बताइए, मजा आ रहा है करने में? देखो मैंने आपका ज्यादा टाइम दिया किस चीज में? बेस तैयार करने में, बेस स्ट्रॉन्ग करने में, और अब देखो कितनी तेजी से आंसर आ रहे हैं सारे बच्चों के। बेस तैयार करने में ज्यादा टाइम दो, उसके बाद तो दिक्कत ही नहीं है। देखो, द मैनेजर सेड दैट ही वुड देयर इन अ फ्यू मिनट, तो यहाँ पे आपका वैसे देखा जाए नरेशन की मिस्टेक नहीं है, यहाँ वर्ब से रिलेटेड मिस्टेक है। क्या है बेटा? यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ कि भाई तू जा, मैं वहाँ पहुंच जाऊंगा, आई विल देयर, कैसे बोलते हैं हम? आई विल देयर नहीं, हम ऐसे बोलते हैं आई विल बी देयर, ऐसे बोलते हैं ना, आई विल बी देयर, मैं वहाँ पहुंच जाऊंगा, तू निकल निकल निकल, तू पहुंच जल्दी, आई विल बी देयर ऑन टाइम, मैं वहाँ पहुंच जाऊंगा, बोलते हैं ऐसा, आई विल बी देयर ऑन टाइम, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, द मैनेजर सेड दैट ही वुड बी देयर, ही वुड बी देयर, बिना वर्ब के कोई मॉडल हमारा कभी आता ही नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ही वुड बी देयर, ठीक है, ऐसे वुड बी देयर। अगला, द पुलिसमैन टोल्ड द क्राउड टू मूव अवे, तो टू मूव्ड, टू मूव्ड, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ भाई, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो वैसे भी गलत है आपका।
टू मूव अवे, मतलब ऐसे में कई बार होता है कि आपको लगेगा कि यहाँ पे नरेशन की मिस्टेक है लेकिन गलती कहीं और छुपी थी, तो आपको ध्यान रखना इन चीज़ों का। अगला क्वेश्चन, द डॉक्टर एडवाइज हर दैट शी शुड टेक हर मेडिसिन डेली, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि तुम्हें मेडिसिन डेली टाइम पे लेना चाहिए। बताइए एरर क्या है इसके अंदर, फटाफट से बोलिए बेटा। हम्म चलिए मैं बता देता हूँ। कहाँ बेटा, एक मिनट, कहाँ सेड लगा हुआ है इसकी? बेटा हो द मैनेजर सेड दैट, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सेड का सेड ही रहता है, इसका डायरेक्ट स्पीच में सेड का सेड ही होगा। जैसे पंकज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऐसे करके, तो सेड का सेड ही लगा, सेड टू होता तो डैट बन जाता, सेड का सेड भी रह सकता है। आपको पीछे क्वेश्चन कितने सारे कराए थे, सारी क्लासेस को ना एक बार पूरी डिटेल में बहुत अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है बेटा, देखो गलती क्या है, सुनो, ADVICE, ADVISE, तो यहाँ पे जो आपका सी वाला होता है बेटा, ये होता है नाउन, और एस वाला होता है वर्ब, और हमको कौन सा वाला चाहिए, तो सर वर्ब वाला चाहिए। तो वर्ब वाला क्या लगाएंगे बेटा यहाँ पे, तो वर्ब वाला ADVISED, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, ठीक है ऐसे करके। एक बच्चा कह रहा था दैट नहीं आएगा, अरे पगले, दैट तब नहीं आएगा जब WH फैमिली या इफ वेदर कुछ आ रहा है उससे पहले दैट नहीं आएगा। मैंने क्या कहा, दैट ऐसा नहीं कि कहीं से भी काट दोगे आप, ये देखो कि WH फैमिली से पहले दैट नहीं आना चाहिए, इफ से पहले दैट मत लगाओ, वेदर से पहले दैट, कंजंक्शन, दो कंजंक्शन साथ मत लगाओ, समझे, दो कंजंक्शन यहाँ बताओ, यहाँ क्या WH फैमिली था, इससे पहले दैट आ रहा है तो काट देते ना, लेकिन ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। कुछ भी कुछ भी सोच लेते हो, अपने हिसाब से कोई भी लॉजिक लगा देते हो हैं। अगला है, शी टोल्ड मी दैट इट आई विल, अब बोलो सर यहाँ से भी दैट काट दो, बोलो, पिटाई करूंगा। यहाँ से दैट क्यों काट दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ना इफ है ना वेदर है ना WH फैमिली, तो क्यों काटोगे। तो शी टोल्ड मी दैट आई विल बी अटेंडिंग द मीटिंग द फॉलोइंग वीक, तो यहाँ पे विल क्यों लिखा भैया, इसको काटना पड़ेगा, विल का वुड हो जाएगा, क्यों, आगे टोल्ड था ना, पास्ट टेंस था, तो पास्ट टेंस से तो पास्ट ही रहना चाहिए, है ना बेटा। हम्म आगे चलते हैं, अगला इसको करो। द कोच टोल्ड टू द प्लेयर दैट दे मस्ट फोकस ऑन द गेम, द कोच टोल्ड टू द प्लेयर, बस मिल गई गलती, टोल्ड द प्लेयर ना कि टोल्ड टू द प्लेयर, टू की क्या जरूरत है भाई, टोल्ड टू, आस्क टू, ऑर्डर टू, रिक्वेस्ट टू, कमांड टू, कुछ नहीं आता, बस सेड टू आता है, वो भी डायरेक्ट स्पीच में बन रहा होता है ना, डायरेक्ट बनाने के लिए कर रहे होते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस दैट इट इज अ वंडरफुल सरप्राइज, तो ही एक्सक्लेम्ड पास्ट टेंस है, तो वाज अ, इट वाज अ वंडरफुल सरप्राइज बन गया। अगला, वन ऑफ हर अंकल्स आस्क हर दैट व्हेन द रिजल्ट वुड बी डिक्लेयर्ड, बताओ, वन ऑफ हर अंकल्स, वन ऑफ लिखा है, अंकल्स प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, आस्क हर लिखा है, आस्क आपका पास्ट टेंस है, ठीक है, अगर आस्क के साथ टू होता तो गलत होता, ठीक है, उसने क्या पूछा, दैट व्हेन द रिजल्ट वुड बी डिक्लेयर्ड, ठीक है, रिजल्ट कब डिक्लेयर करवाया किया जाएगा, तो यहाँ पे आपका दैट लिखा है बेटा, WH फैमिली से पहले दैट नहीं लगाते, बताया ना मैंने आपको, हर जगह से दैट को नहीं काटना चाहिए, सिर्फ वहीं से काटो जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ पे तो हमारे पास वैन, वट, वेयर, वाई, हु, वैन, हाउ, कुछ भी लिखा रहा है, इफ, वेदर, तो वहां से वैन को काटो, ठीक है। अब आसान लग रहा है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, करो। देखो, शी आस्क मी इफ हैड आई कंप्लीटेड माय वर्क, तो इफ हैड आई कंप्लीटेड गलत जवाब, इफ आई हैड कंप्लीटेड हो जाएगा, इफ हैड आई नहीं होगा बेटा, क्या हो जाएगा, इफ आई हैड, इसको काट दो, क्या आ जाएगा, इफ आई हैड कंप्लीटेड, क्यों, क्वेश्चन मार्क बचाना है ना, इसलिए आज तो मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही अच्छा लगना चाहिए, है ना, क्वेश्चन करने में मजा ना आए तो फिर बेकार है। अगला, ही टोल्ड हर दैट ही कैन हेल्प हर विद द टास्क, बताइए, एक बार बेस पे काम हो जाए ना, उसके बाद ये सब चुटकियों में होता है, क्वेश्चन इससे बड़े भी होते हैं, बस क्या है कि वहां पे इनको बड़ा करने के लिए ही की जगह दे दिया जाएगा वन ऑफ माय अंकल सेड टोल्ड ऐसे करके, और हर की जगह आ जाएगा मैनी ऑफ देम ऐसे करके, लंबा हो गया सेंटेंस। अब क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई बढ़ गई, लेकिन लॉजिक सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं हमेशा बेस पे काम करो ज्यादा, बेस एक बार ठीक हो गया ना आपका, तो ये सब बहुत आसान लगेगा। देखो, ही टोल्ड हर दैट ही कैन हेल्प, तो कैन नहीं आएगा, कूड़ा जाएगा, टोल्ड है ना पास्ट टेंस से कूड़ा जाएगा, ठीक है। देखो आपने देखा होगा भी आज इसकी चौथी क्लास है नरेशन की, ठीक है, नरेशन का आज हमारा डे 4 है, और 3 दिन तक मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ाए, बहुत डिटेल में नरेशन का, इंटरोगेटिव वगैरह सब बहुत पढ़ाया, तभी जाकर के ये डायरेक्ट आ रहे हैं, लेकिन अगर मैंने बेसिक्स नहीं क्लियर किए होते और सीधा क्वेश्चन पे उतर जाता तो क्या कभी आता आपको, तब नहीं आ पाता। चाइनीज बैम्बू का नाम सुना है आपने, चाइनीज बैम्बू, चाइनीज बैम्बू जो होता है ना, वो एक ऐसा पेड़ होता है चाइनीज बैम्बू, कि आप उसको जमीन में गाड़ दो, ठीक है, और एक जगह दूसरा पेड़ गाड़ दो, उसी के साथ में उसका भी बीज लगाओ और इसका भी बीज लगाओ, ठीक है। एक पर्सन था, उसने एक चाइनीज बैम्बू का बीज लगाया और एक नॉर्मल कोई आम का पेड़ का वो लगाया, ठीक है, नॉर्मल सा कोई भी पेड़ लगाया छाया देने के लिए। अब जो है वो दोनों में बराबर पानी डालता है, बराबर खाद वाद सब डाल रहा है। अब जो है चाइनीज बैम्बू को पता ही नहीं चला, 1 महीना बीत गया, लेकिन दूसरा जो पेड़ था उसमें से थोड़ा थोड़ा सा फूल वूल टाइप का निकलने लगा, और दूसरा जो था वो वैसे का वैसे ही, उसने और टाइम लगाया, उसने और उसमें पानी डाला और उसमें जो है खाद वाद डाला, दोनों में बराबर, इसका कुछ पता ही नहीं कहाँ है, अभी तक निकला ही नहीं, और ये थोड़ा और बड़ा हो गया, इसमें से पत्ती वत्ती आने लग गई, ठीक है, इसमें से पत्ती वगैरह इसकी आने लग गई। अब इसको खुशी मिली कि वाह ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, ये तो बेकार है, ये तो अच्छा है इसका मतलब। फिर इसने फिर भी पानी दोनों में बराबर डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा, ठीक है, और एक टाइम आया कि जब ये निकलना शुरू हुआ, 3 4 5 महीने बीत गए, इसका कोई आता पता ही नहीं है कि ये कहाँ है, और लेकिन जब ये 5 महीने के बाद निकला, तो जितना ये 5 महीने में बड़ा हुआ ना, उतना ये मात्र 1 महीने में उससे दुगना हो गया। इससे क्या सीख मिलती है पता है, इससे ये सीख मिलती है कि आप ज़्यादा टाइम दो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने में, समझे। ये क्या कर रहा था, ये जो 5 महीने में जो किसान को ये लग रहा था कि यार इसमें तो फूल तक नहीं निकल रहा है, कली तक नहीं निकल रही है, अंकुर भी नहीं फूटा है, ठीक है, तो इतने टाइम में ये क्या कर रहा था कि जितना इसको ऊपर जाना है उतना ये जमीन के नीचे अपनी जड़ें गाड़ रहा था, क्योंकि इसका लक्ष्य बड़ा है, ये उतना बेसिक पे पहले काम कर रहा था, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा था, और जब ये बेस स्ट्रॉन्ग कर लेगा ना, उसके बाद जब ये उठेगा पूरा पार, किसी की हिम्मत नहीं इसको उखाड़ के ले जाए, लेकिन ये इसने बेस पे काम ही नहीं किया, ठीक है, इसलिए आंधी तूफान बाढ़ बाढ़ कुछ आ गया ये उल्ट के चला जाता है।
ठीक है? तो यही चीज़ होती है बेटा, ज़िंदगी में भी हमको यही चीज़ सीखनी चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर हम शुरू कर रहे हैं, कोई भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो पहले ज़रूरी ये है कि उसके बेसिक्स पे काम करो, बेस उसका स्ट्रॉन्ग बनाओ, है ना? बेस पे जितना टाइम आप ज़्यादा दोगे, आपको उतना आसानी होगा उसके एडवांस को पढ़ने में। इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है बैंकिंग का, तो आप न्यूज़पेपर ज़रूर रीड करो, अभी से रीड करो, क्योंकि अभी आप अपना बेस तैयार करोगे। अभी चल रहा है आपका मार्च, ठीक है? तो अभी मार्च चल रहा है, जून में फॉर्म आएँगे, अगस्त में एग्ज़ाम है, कितना टाइम है आपके पास? पूरे 5 महीने। 5 महीने, 5 महीने जो है देखा जाए तो बहुत होता है, और देखा जाए तो चुटकियों में भी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता यार। आपको पता चला 2024 कब निकल गया? मतलब पल के झपकाई तो जनवरी थी, पल के झपकाई तो मार्च आ गया, पल के झपकाई तो अगस्त आ गया, पल के झपकाई तो दिसंबर खत्म। मालूम ही नहीं पड़ा 2024 कब से कब निकल गया, कहाँ से कहाँ निकल गया। उसी तरीके से 2025 भी पता ही नहीं चलेगा। क्या आपको अंदाजा है कि 2025 के अब तक आपने करीबन 60 दिन बिता दिए? 60-70 दिन आपके निकल गए 2025 के, 365 में से 60-70 दिन आपके खत्म हो गए 2025 के। आपको अंदाजा है? एक तिहाई से, एक चौथाई से कुछ कम आपने खत्म भी कर दिया। तो वैसे ये 5 महीना कब जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस 5 महीने में अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो। बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ो, और अगर न्यूज़पेपर आपके घर में नहीं आता तो मैं हूँ, उसके लिए टेंशन मत लो। कैसे? कि आपको डेली मैं सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास लेकर के आता हूँ। द हिंदू एडिटोरियल की क्लास लेकर के आता हूँ बेटा मैं। ठीक है, सुबह 8 बजे किस चैनल पे? तो बैंकिंग बाय आरडब्ल्यूए, बैंकिंग बाय आरडब्ल्यूए, इस चैनल पे मैं रोज सुबह सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं द हिंदू एडिटोरियल की क्लास। इसमें अगर आप, मैं आपको वादा कर रहा हूं, अगर आप लगातार सिर्फ 2 मंथ रेगुलर होकर के मेरे साथ पढ़ लिए ना, आपकी रीडिंग स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आप आराम से फिर कल को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, ये सब पढ़ोगे, आराम से निकलेगा, बहुत ईजी लगेगा आपको, खेल खेल में हो जाएगा आपसे। तो इसलिए मैं अभी से कह रहा हूं कि आप लोग ये सोचना यार 5 महीना है यार, एंड टाइम में पढ़ लेंगे एडिटोरियल, एंड टाइम में पढ़ लेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तब कुछ ना होता बेटा। सिलेक्शन आपने देखा होगा कि कई दफा ऐसा होता है कि आप 3 बार अटेम्प्ट कर चुके, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। एक बच्चे ने 1 बार अटेम्प्ट किया, पहली बार में सिलेक्शन निकाल दिया। आपको लगेगा कि यार इसने तो यार 1 ही साल में सिलेक्शन ले लिया और मैं 4 साल से हूं, मेरा नहीं हो रहा। उसने 1 साल में सिलेक्शन नहीं लिया। आपको क्या लग रहा है 1 साल में लिया? नहीं, आपको लग रहा है कि उसने 1 साल मेहनत करी, सिलेक्शन हो गया। वो उसकी 1 साल की मेहनत नहीं है, उसकी 18 साल की मेहनत है। उसकी वो 1 साल नहीं, उसकी वो 18 साल की मेहनत है। यानी कि जब वो स्कूल में रहा होगा, 18 या 10 साल की मेहनत मान लो, ठीक है, 18 तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, मतलब 10 साल की मेहनत रही होगी उसकी, ठीक है, क्योंकि जब वो स्कूल टाइम में 5th 6th 7th 8th में रहा होगा ना, तब से ही उसने अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया होगा। रीजनिंग ही तो ऐसी चीज़ होती है ना जो स्कूल के बाद बच्चा पहली बार पढ़ता है। बाकी मैथ, इंग्लिश, जीके तो बच्चा स्कूल में भी पढ़ रहा होता है। तो स्कूल टाइम से ही वो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा था, और वो आपने कब स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया? जब आप कॉलेज वॉलेज खत्म कर दिया, जब यहाँ पे आए। तो आपको लगा कि यार ये तो 1 ही साल में निकाले, लेकिन 1 साल नहीं, वो उसकी 10 साल की मेहनत थी। आपको 1 साल लगा। तो आप चाहते हो कि आपको 1 महीने में आ जाए जो उसको 10 साल में आया? ऐसा हो ही नहीं सकता। मिनिमम आपको जो है बेटा, मिनिमम आपको 5 महीना तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम। और अभी देखो 5 महीना पूरा, मार्च चल रहा है, अगस्त में एग्जाम है, 5 महीना चाहिए, 5 महीने में आपका सिलेक्शन। और उसके लिए सुबह 8 बजे मेरे साथ जुड़ो द हिंदू एडिटोरियल में। मैं आपको वादा दे रहा हूँ, ये सब तो चुटकियों में यूँ निकाल लोगे। 2 महीना पढ़ लो लगातार, कंसिस्टेंसी बना के रखो बस। कंसिस्टेंसी इज़ द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ सक्सेस। सक्सेस की किताब में पहला चैप्टर ही कंसिस्टेंसी का होता है। इसलिए लगातार बनाए रखो अपने आप को, मेरे साथ जुड़ के रखो। मेरे को वादा करो, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे को कल सुबह 8 बजे वाली क्लास में मिलेंगे? कमेंट करके बताइए कितने बच्चे वादा करते हैं रेगुलर रहेंगे, ठीक है? चलिए अभी सेशन को यहाँ पे एंड करूँगा मैं। हाँ, ये क्वेश्चन फटाफट खत्म कर देते हैं। तो ही टोल्ड हर दैट ही कैन, तो कैन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कुड आ जाएगा। टोल्ड था ना, पास्ट टेंस था। अगला, वन ऑफ माई अंकल्स वॉज एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट टाइम। तो वॉज एडवाइज्ड मी, वॉज एडवाइज्ड, ये कैसे हो सकता है? वॉज एडवाइज्ड कैसे आ रहा है भाई? वॉज के साथ V3 है तो पैसिव वॉइस बन गया। एक्टिव में बनाना है ना, अगर मैं पैसिव भी मान लो बनाता इसको, पैसिव भी बनाता तो बाय मी होता। माय वन ऑफ माई अंकल्स वॉज एडवाइज्ड बाय मी, ऐसे करके, तो वो गलत है, तो वहाँ पे आपको वॉज काटना पड़ेगा। बस हो गया आंसर आपका, ठीक है? चलिए, तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको सारी चीजें बेहतर समझ में आई है, बहुत मजा आया आपको करने में, तो कमेंट करके जरूर अप्रिशिएशन जरूर किया, मतलब फीडबैक दिया कीजिए। मेरा कंसर्न ये है कि ये मैं कभी नहीं कहता कि आप जो है जबरदस्ती का उसमें तारीफ करो या कुछ नहीं, आप जेन्युइन फीडबैक दो, जो आपको ठीक लग रहा है कि हाँ सर पढ़ाना आपका बहुत अच्छा लगा, मुझे आपका पढ़ाया हुआ पसंद आया, जेन्युइन फीडबैक दे दो बस, मुझे वही चीज आपसे चाहिए, ठीक है? बाकी अगर आपको द हिंदू एडिटोरियल की पीडीएफ चाहिए, आज की क्लास आपने अगर नहीं लिया एडिटोरियल की, आज रिकॉर्डेड ले लो, पीडीएफ यहाँ से ले लो, फ्री क्लास पे क्लिक करो, बैंक फाउंडेशन, ये रहा एडिटोरियल एनालिसिस, यहाँ से पीडीएफ उठा लेना, ठीक है? टेलीग्राम पे यहाँ से जुड़ सकते हो, डेली वोकैब डोज की पीडीएफ यहाँ मिलेगी आपको, ठीक है? मेरी क्लास का शेड्यूल ये रहा, अभी मेरी क्लास 4:30 बजे होगी यूट्यूब पे वोकैब की, आ जाना सारे बच्चे, ठीक है? चलिए, तो अभी सेशन को करता हूँ समाप्त, मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। और कल सुबह 8 बजे जरूर जुड़िएगा मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।